तो हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे एरेशन के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो बात करते हैं एरेशन के बारे में। एक बार आप ये ईटीपी फ्लो डायग्राम देख लें। एयरेशन जैसा कि हमें नाम से ही लग रहा है कि वो वर्क या वो प्रोसेस जो एयर के प्रेजेंस में हो रहा हो उसे एयरेशन कहते हैं। एयरेशन टैंक हमारा एयर और वाटर को एक साथ कंबाइन करता है, जिससे कि बैक्टीरियल ग्रोथ काफी अच्छी होती है, जो कि जो भी बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज होती हैं उनको आसानी से डिकम्पोज करता है या रिमूव करता है। तो बात करते हैं एरेशन के टाइप्स के बारे में। एरेशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला आपका होता है मैकेनिकल एरेशन, दूसरा होता है डिफ्यूज्ड एरेशन, तीसरा होता है कंबाइंड एरेशन। पहले की बात करते हैं मैकेनिकल एरेशन। मैकेनिकल एरेशन मीन्स ये कि जो उसमें एयर देने का प्रोसेस होता है वो थ्रू द एयरेटर होता है, मतलब कि एयरेटर के द्वारा हम उसमें एयर सप्लाई कराते हैं। ये हमारा मैकेनिकल एरेशन होता है। उसके बाद आपका आता है डिफ्यूज्ड एरेशन। डिफ्यूज्ड एरेशन क्या होता है? डिफ्यूज्ड एरेशन में एयर की जो सप्लाई दी जाती है वो आपकी डिफ्यूजर्स के थ्रू दी जाती है, इस वजह से हम उसे डिफ्यूज्ड एरेशन कहते हैं। उसके बाद थर्ड पे आपका आता है कंबाइंड एरेशन। कंबाइंड एरेशन क्या होता है? जिसमें एयरेटर और डिफ्यूजर दोनों लगे होते हैं। हाँ, एयरेटर और डिफ्यूजर दोनों बहुत एक साथ लगे होते हैं, जिसे हम कंबाइंड एरेशन कहते हैं। ज्यादातर केस में डिफ्यूज्ड एरेशन का ही यूज होता है, लेकिन अगर आपके पास कंबाइंड एरेशन है तो प्लस पॉइंट की बात है। अब बात करते हैं डिफ्यूजर्स के बारे में। 2 टाइप्स के हमारे डिफ्यूजर्स एयरेशन में यूज होते हैं। पहला जो होता है प्लेट डिफ्यूजर या डिस्क डिफ्यूजर होता है। दूसरा आपका ट्यूब डिफ्यूजर होता है। प्लेट डिफ्यूजर सिलिका सैंड और क्रिस्टलीन एल्यूमिना से मिलकर बना होता है। जो आपका ट्यूब डिफ्यूजर होता है वो सिलिकॉन रबर से मिलकर बना होता है। एयरेशन में ज्यादातर केस में ट्यूब डिफ्यूजर का ही यूज होता है, जो कि सही क्वांटिटी में या सही तरीके से एयर को एयरेशन में सप्लाई करते हैं। क्योंकि आपने उसमें देखा हुआ बहुत सारे पोर्स होते हैं, काफी छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिससे कि एयर बॉटम में भी सप्लाई होती है और अपना एयरेशन के सतह पे भी या एयरेशन के कहने की ऊपरी लेयर पे भी सप्लाई होती रहती है। तो ये हमारे एयरेशन के टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं हम एयरेशन हमारा वर्क कैसे करता है। तो एयरेशन हमारा, मैंने जैसे कि बताया आपको, हम उसमें एयर सप्लाई करते हैं थ्रू द एयरेटर या थ्रू द डिफ्यूजर। उस एयर को एयरेशन टैंक एयर और वाटर को एक साथ में लाता है, बायोमास प्रोड्यूस होता है जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है और जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया हेल्दी होता है। क्योंकि अगर आपके एयरेशन में डीओ अच्छी होगी, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, तभी आपका बैक्टीरिया हेल्दी होगा या जीवित रहेगा। तो वो जो भी आपकी बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज होती हैं, जैसे कि बीओडी, सीओजी, सीओडी, टीएसएस वगैरह, इनको रिमूव करता है या डिकम्पोज करता है, या कह लें आसान तरीके में खाता है। उसके बाद एयरेशन आपका गैसों को भी रिमूव करता है, कुछ गैसेस जैसे कि CO2 गैस हो गई। कुछ आयंस को रिमूव करता है, जैसे आयरन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया और वोलाटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए। ये सब एयरेशन हमारा रिमूव करता है हमारे एफ्लुएंट से। तो ये हमारे एयरेशन का वर्क हो गया। अब बात करते हैं एरेशन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के बारे में, या डेवलप जो एरेशन में बैक्टीरिया होते हैं वो 5 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। पहला जो होता है आपका एरोबिक बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया कह सकते हैं होता है। क्योंकि जो भी बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज होती हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया ही डिकम्पोज करता है या रिमूव करता है। जिसमें आपका ग्राम पॉजिटिव हो गया, और सॉरी, बैसिलस ग्राम पॉजिटिव हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया और नोकार्डिया हो गया। ये सब हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं या एयरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया क्या करता है कि डिस्प्लेस्ड बैक्टीरिया को रिमूव करता है और सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो होता है मेटाजोआ। मेटाजोआ आपका ज्यादातर केस में लैगून में पाया जाता है। फोर्थ पोजीशन पे जो आता है वो फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है। फिलामेंटस बैक्टीरिया वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैक्टीरिया होता है अगर आपके एरेशन में ग्रो हो रहा है तो। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके एरेशन में फिलामेंटस बैक्टीरिया ग्रो हो जा रहा है
तो कई सारी प्रॉब्लम्स वो अपने साथ क्रिएट कर देता है। तो एयरेशन में जब फिलामेंटस बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो पहला सिम्टम्स जो होगा वो स्लज बल्किंग का कंडीशन हो जाएगा। दूसरा आपका पुअर सेटलिंग हो जाएगी। तीसरा जो एफ्लुएंट का आउटलेट होगा वो टर्बिड हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं स्लज बल्किंग का कंडीशन। स्लज बल्किंग के कंडीशन में क्या होगा कि जब आप मेजरिंग सिलेंडर में स्लज को रखेंगे तो वो स्लज ऊपर को उठने लगेगी सेटल्ड होने के बजाय। सेकेंडरी में भी जब आप देखेंगे तो ऊपरी सतह पे एक लेयर में, जो ऊपरी सतह की लेयर होगी उसमें छोटे 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 जो भी ये आपके एमएलएसएस होंगे वो ऊपर की तरफ उसकी सतह पे तैरते हुए मिलेंगे। तीसरा कंडीशन क्या होगा जो आपका मैंने बताया, टर्बिड एफ्लुएंट आउटलेट हो जाएगा। मतलब कि हम ये जानते हैं कि जो हमारा अच्छी तरीके से अगर एफ्लुएंट ट्रीट हो रहा है एरेशन के थ्रू, तो जो हमारा आउटलेट निकलेगा वो क्रिस्टल क्लियर होता है। मतलब कि अगर आप उसे बीकर में भर के रखेंगे तो या उसका टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो, मतलब आप उसके आर पार देख सकते हैं। तो ये हमारे तीन केसेस हो गए जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके एरेशन में फिलामेंटस बैक्टीरिया ग्रो है कि नहीं है। अब ये होता किन किन वजहों से है, तो उसके लिए टेम्परेचर भी डिपेंडेंट करता है, पीएच होता है, ओल्डर स्लज हो गई, और आपका ऑयल ग्रीस अगर कैरी करके एरेशन में जा रहा है वो भी होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस अगर सही रेशियो में नहीं है। तो ये सारे कंडीशंस फिलामेंटस बैक्टीरिया ग्रो होने के हो सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें नंबर का, जो होता है एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादातर लेगून में ही डेवलप होते हैं। ये इसका भी डेवलप होने का केस पीएच होता है या ओल्डर स्लज होती है। अगर आपका पीएच सही नहीं है तो ये डेवलप हो जाते हैं, या आपकी स्लज काफी ओल्ड हो चुकी है तो ये डेवलप हो जाते हैं। तो ये एयरेशन के बारे में कुछ जानकारियां थी। एक चीज और कह सकते हैं कि जो एयरेशन हमारा होता है वो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का वॉरियर होता है। वॉरियर क्यों मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आपकी टोटली डिपेंड है एयरेशन पे। अगर आपका एयरेशन काम नहीं कर रहा है तो मतलब ये कि आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस अच्छा नहीं चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये रही कुछ जानकारियां एयरेशन के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। थैंक यू।